वीरता, शौर्य, ईमानदारी यहाँ खून में है। मेहमान को केसरिया बालम कहकर सत्कार करना यहाँ की संस्कृति है। यहाँ सियासत है, यहाँ किस्से हैं, कहानियां हैं। विकास के नए आयाम सदियों के कुछ झूठे हिस्से हैं। जिसने भी इस माटी में पैर रखा वो बार बार यहाँ लौट कर आया। ये राजस्थान है, यहाँ जीवन बसता है। बांसवाड़ा में नाबालिग की डिलीवरी का मामला, 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। बाल कल्याण समिति के पास रहेगी बच्ची। जयपुर के खो नागोरियन में रिश्वतखोर एएसआई गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेते धरा गया। जालोर में सरकारी बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। हिरण शिकार मामले में कल हो सकते हैं सलमान पेश, भवरी मामले में हुई 11 आरोपियों की पेशी। आसाराम के वकील कल देंगे चार्ज बहस का जवाब। विधानसभा में राज्य पर आरोप पर हुआ हंगामा, बुनियादी सुविधाओं पर भी उठा सवाल। 15 दिनों में होगा फसल खराबे का सत्र। और राज्यसभा में बीजेपी उम्मीदवार उठाएंगे विशेष राज्य के दर्जे की मांग। गोयल, पंचारिया और डूडी ने भरा पर्चा, राज्य का जताया आभार। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव में हम हर दिन कोशिश करते हैं आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने की, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की, मुद्दों की लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की और सच को जानने समझने की, क्योंकि अक्सर सरकार, राजनेता सच से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिग फाइट लाइव में तो जिद है सच को हासिल करने की। इसलिए इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान होते हैं वो लोग जो अकाउंटेबल हैं, जिम्मेदार हैं और उनसे ही जवाब हासिल किया जा सकता है। इस वक्त स्कूलों में दाखिले, एडमिशन का मौसम है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्कूल घूम रहे हैं। हर माता पिता का कहना है कि एडमिशन करवा दो तो जाने। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। सरकार ने भले ही राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया हो, शिक्षा के अधिकार से कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट आई हो, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स को तो एडमिशन के नाम से ही इस कड़ाके की ठंड में भी पसीने आने लगते हैं।
ऑफिस का कामकाज छोड़कर बिजनेस मीटिंग्स को टालकर हर कोई अपने बच्चे का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है। लेकिन अच्छे स्कूल का मायने क्या है? महंगे स्कूल, प्रतिष्ठित स्कूल, नामी गिरामी स्कूल या अच्छी पढ़ाई करने वाले स्कूल? सरकारी स्कूलों की तरफ तो कोई देखना ही नहीं चाहता, अपने को दीनहीन समझता है और बड़े स्कूल में एडमिशन के नाम से ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती है। तो क्यों है इतनी मुश्किल ये पहली सीढ़ी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ हैं, बीजेपी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अर्चना शर्मा जी, डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल ए.के. शर्मा साहब होंगे और सुरेश ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल नीलू श्रीवास्तव और गैर अनुदानित शिक्षण संस्था संघ के अध्यक्ष दामोदर गोयल जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी है फीस 30,500 सब मिला के। अच्छा, एक्सक्लूडिंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म वो अलग से हो। तो यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल से मिलेगी, बुक्स भी स्कूल से। तो हम बाहर से खरीद लें, वो तो बुक्स तो एक ही होती है ना। हम आपको लिस्ट दे देंगे, आप ला सकते हैं। और कितना टोटल फीस आपने बोला कितना एडवांस देना पड़ेगा? 11,100, 8,350 प्लस ये 2,200 रुपये का। ये 3 महीने का एडवांस है जी। और उसके बाद में हम क्वार्टरली 3-3 महीने की, ऐसा पूरा एडवांस में ही होगी है ना? एडवांस में होगा। एक अप्रैल का आप एडमिशन टाइम पे देंगे, फिर आपका जुलाई में लगेगा, अक्टूबर में लगेगा, जनवरी में लगेगा। उसके बाद में ये 28 तारीख तक आपको फॉर्म सबमिट कराना है। हम आपसे 7740 एडमिशन फीस लेंगे। बाकी जो ये रिमेनिंग 35,000 रुपये बचे ना साल भर की क्वार्टरली फीस के, ये आप 3 मंथ्स में सबमिट कराने होंगे। ठीक है। 35,000 के बाद में और तो कोई अपनी फीस है नहीं, या फिर गाड़ी वाड़ी 3 बैठता है ये टोटल मिला के, यही करो साल भर। बाकी एडमिशन हो तो जाएगा ना, कहीं ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म भरते हैं और हम लोग एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जयपुर शहर के कुछ प्राइवेट स्कूल में मेरी सहयोगी कविता नरूका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में फीस की जो रकम है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हर स्कूल में अलग अलग फीस है। नीलू जी, आप एक बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या आपको लगता है कि अच्छा और बड़े स्कूल का मतलब है बड़ी मोटी रकम वाली फीस? देखिए, ऐसा है, किसी भी स्कूल को अगर चलाना होता है तो उसकी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें हमको बच्चों का एकेडमिक्स देखना होता है और एक्टिविटीज़ देखनी होती हैं। अभी हम रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने स्पीच दी थी और कहा था कि हम लोग को सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए। सेल्फ सस्टेन्ड होंगे तभी स्कूल को आगे लेकर जा पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेल्फ का मतलब पेरेंट्स के कंधों पर नहीं, पेरेंट्स के कंधों पे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन स्कूल के जो खर्चे होते हैं वो भी तो निकलेंगे। जैसे मैंने कहा, अभी हमारी स्कूल एक्टिविटीज होती हैं और एकेडमिक्स होते हैं। एकेडमिक की अगर बात करें तो हमको बच्चों को ग्लोबली ऊपर लेकर आना है, जिससे कि विश्व स्तर पर हमारे बच्चे दिखाई दे सके। इसके लिए अच्छी लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल डिजिटल क्लासेस का भी प्रचलन है, वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ रिसोर्स रूम होना चाहिए, अच्छा कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों के लिए खर्चे तो होंगे ही। अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स में जैसे हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, पहली बात तो इनको बनवाने में ही लाखों रुपए खर्च होते हैं, फिर इनके मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं, फिर हमको कोचेस चाहिए, एक्सपर्ट टीचर चाहिए, इन सभी चीजों में खर्चा तो होता है। तो खर्चा तो तेल से ही निकलेगा ना। जी सर, क्या लगता है? तेल तिलों से ही निकलेगा और ये तिल जो है वो पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस। आप इतने लंबे समय से इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखिए, बात यह है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि आपको ये समझ में आ गया कि अब पेरेंट जो है सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे, तो जब यहाँ आ ही रहा है तो डिमांड सप्लाई की बात है कि जितना वसूल ले वो ठीक है। नहीं, जितना वसूल ले वो ठीक है ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी सर्विस जब कोई भी यूज करता है तो उसकी सर्विस की कॉस्ट उसको यूजर को देनी पड़ेगी जी। और उसके लिए बहुत सीधा सा सिस्टम है कि हमारी जो कॉस्ट, आपने खुद ने बताया कि स्कूलों की फीस में बड़ा वेरिएशन है जी। प्राइवेट स्कूलों में आपको 8,000 रुपए साल से लेके
और 80,000 रुपये साल तक की फीस का आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि टीचर पीपल रेशो क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके फैसिलिटी क्या है, उसके रिजल्ट क्या है। अगर उस चीज का सब काउंट कर, और पेरेंट अभी इतना जागरूक है कि वो इन सब चीजों का असेसमेंट करके तय करता है कि मुझे किस स्कूल में पढ़ाना है। आपने एक अच्छी बात कही कि यूजर्स के लिए और जितना सर्विसेज मिल रही हैं वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने ये सिस्टम शुरू किया था, जब आपने स्कूल का काम शुरू किया, एजुकेशन का काम किया, उस समय ये प्रोफेशन मेरे हिसाब से समाज सेवा होती थी। अब ये बिजनेस हो गया है। नहीं, बिजनेस नहीं हुआ है। बिजनेस जब होता है तभी आप सर्विसेज के हिसाब से पैसा लेते हैं। देखिए सर्विस के हिसाब से पैसा लेना और बिजनेस होना दोनों बातें अलग अलग है। पहले एसएमएस हॉस्पिटल में सारी चीजें फ्री मिलती थी, धीरे धीरे करके उसके स्तर को सुधारने के लिए वहां पर चार्जेस लगाने लगे। पहले पर्ची का भी पैसा नहीं लगता था, अब तो पर्ची का भी पैसा लगता है, क्योंकि यदि आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए खर्चा तो होगा ही, और सारी चीजें आप ये समझे कि ये चैरिटेबल होके प्राइवेट एंटरप्राइज को आप चैरिटेबल बनाएं, वो पॉसिबल नहीं है। चैरिटी का जो काम है वो सरकार कर रही है और सरकार दे रही है। मैं आपको 2-3 बातें एक मिनट पहले बता दूं कि पिछले 8 साल में क्या हुआ है कि राजस्थान में केवल मात्र 1462 सरकारी स्कूलें आई जी, और 8 साल के अंदर 10,800 प्राइवेट स्कूलें बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। पेरेंट ने ये जज करके और पेरेंट ने ये मानते हुए कि मेरे को इन स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाना है और मेरे बच्चे का भविष्य इन स्कूलों में होगा, इसलिए वो उसको चूज करता है। अर्चना जी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो बात कही है सर ने कि 1462 स्कूल खुली पिछले 8 साल में और 10,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल आई हैं यहाँ पर राजस्थान में। 5 साल आपकी सरकार रही, तो क्या मैं इसे आपकी सरकार की नाकामी मानूं कि प्राइवेट स्कूल इसलिए खुल गए क्योंकि सरकारी स्कूल या तो कम बने और जो बने वो ठीक नहीं थे? देखिए, सरकार की नाकामी नहीं, इन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर शुरुआत में दे दिया कि ऊंची दुकान उतने ऊंचे दाम। जब शिक्षण संस्था खोलने वालों को फीके पकवान नहीं फीके पकवान, दाम भी उतने ऊंचे। अब चूंकि शिक्षण संस्था खोलने एक प्रॉफिट का बिजनेस होने लगा, इसलिए वो प्रोलिफरेट हुआ और वो बढ़ता गया और उसका फायदा भी मिला। अभी मैडम कह रही थी कि साहब हम लोग अगर टेनिस कोर्ट बनाते हैं लाखों रुपए लगते हैं, उसकी मेंटेनेंस, ये बातें वाजिब है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम उसी नजरिए से कि हम इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मान लें और जो कंज्यूमर के साथ जैसा व्यवहार होता है उस प्रकार से कंज्यूमर हो गया ना, वो कंज्यूमर हो गए। और बच्चे जिसको कि आप शिक्षा को तो कम से कम ये समझ लीजिए कि ये एक समाज सेवा का काम है, तो ठीक है आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आजकल एक ट्रेंड चल गया, एक स्कूल खुला था मानसरोवर में, उन्होंने एयर कूल रूम्स कर दिए, तो किसी ने एसी रूम्स कर दिए। अब प्रतिस्पर्धा का जमाना और उसके आधार पर स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज करे और उसके आधार पर फीस लेने लगे। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि एडमिशन के समय ही हम एक आप शायद उसको एडमिशन चार्जेस बोलते हैं जी, उसी पर हमारी वो जो सहयोगी कविता ने एडमिशन चार्ज किया, जो फीस निर्धारण भी हो गया, समझ में नहीं आता। नहीं, मैंने कई स्कूल्स में देखा एडमिशन ट्यूशन फीस और कॉशन मनी। आप एक जिम्मेदार, बिल्कुल मैं जिम्मेदार नहीं, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने भी जयपुर की सबसे मैंने भी जयपुर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और उस समय मैं सोफिया में 12 रुपए की फीस में पढ़ा करती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेरे ख्याल से उस समय 2 ही स्कूल हुआ करते थे, एमजीडी और सोफिया, और उसमें कंपटीशन था। और मेरे जो पिता हैं वो बहुत बड़े पुलिस अधिकारी होने के बावजूद हमें जयपुर सोफिया में एडमिशन नहीं दिला पाए थे, इतना टफ कंपटीशन था। लेकिन फीस तो वही 12 रुपए थी ना, यानी कि हमें उस बच्चे का या उस एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपटीशन था। लेकिन आज कंपटीशन ये है कि पिता की आमदनी कितनी है और उसमें कम्पीट करके वो अपने बच्चे को उस हिसाब से स्कूल में भेजता है। और अब स्कूल्स का भी स्तर बनने लग गया। लेकिन ये स्तर जो वेरिएशन हो गया कि आप सरकारी स्कूल जब हम बिल्कुल उस समय आपकी जानकारी के लिए सोफिया स्कूल एडेड था। देखिए मैं ये कोई आप लोगों के आक्षेप नहीं, चर्चा हम कर रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये इतना वेरिएशन जो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 12 के 12,000 हो जाएंगे। हाँ, 12 के 12,000 नहीं हुए, अब तो 1,20,000 हो गए। इनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बड़ा यूनिक काम किया कि राजस्थान में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का अस्तित्व खत्म कर दिया। 0 शिक्षण संस्था हो गए अनुदानित। तो जिन स्कूलों का, यानी जिन उल्टा आपके लिए फायदा हो गया, कोई कंट्रोल नहीं रहा।
हमारे को तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये विषय नहीं है, सरकार की नीति की बात है। आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले 8 साल में क्या हुआ कि इन्होंने स्कूलें बढ़ाई, टीचर इनके बढ़े, उसके बावजूद 17 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में कम हो गए और 18 लाख 6,578 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, फर्क है ना, ये फर्क है कि सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, मैडम टेनिस कोर्ट की बात कर रही हैं, तो इतना वेरिएशन है। नहीं, तो अगर फीस ज्यादा है इसके बाद भी आप ये देखिए कि पेरेंट्स बच्चों को लेके इसी स्कूल में आना चाहते हैं, वो इस पर अपन चर्चा करेंगे, ये अलग इशू है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि समाज सेवा, सर ने कहा चैरिटी की बात, तो मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर कोई चीज मुफ्त में मिलती है उसकी फिर हम लोग कद्र भी नहीं करते हैं। जी नहीं, तो ये आप बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि हम कद्र नहीं कर रहे हैं, कद्र बढ़ाने के लिए आप फीस बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप इसको किसी भी तरीके से इसको प्रस्तुत कर देखते सकते हैं। हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ साहब हैं। सराफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। आप हालांकि बहुत व्यस्त रहे, दिन भर विधानसभा में लगे हुए हैं, आपके कल भी बहुत सारे सवाल हैं मुझे पता है प्रश्नकाल में, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था इसलिए आपको तकलीफ दी। हम पहला सवाल करना चाहते हैं कि सरकार का निजी स्कूलों पर लगाम कसने के लिए कोई नीति बनाने की योजना है या आप पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अध्यापकों के कई पद रिक्त हैं जी, तो उनको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं और 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया हुआ है। वो अपनी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार से रिक्रूटमेंट करना चाहिए। वो आने के बाद फिर अध्यापकों के पद जो रिक्त हैं वो जब भरे जाएंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा और एक वहाँ शैक्षणिक वातावरण बने। इसलिए हमने ये कहा है सभी 60 दिवसीय कार्य योजना में कि सब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जहाँ बच्चियाँ पढ़ती है वहाँ शौचालय पृथक से हो और सफेदी सफाई ये सब बातें हो, इस बात का हमने विशेष रूप से कहा है। जी नहीं, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल पर किस तरह से कंट्रोल कर सकती है सरकार? बिल्कुल, अभी तक का तो मुझे पता नहीं, पर अब निश्चित रूप से अंकुश में उनको रहना पड़ेगा। अंकुश में नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सर, जो सरकार का एक रटा रटाया जवाब होता है कि कार्रवाई की जाएगी, आप ऐसे हंस रहे हैं, आपको डर ही नहीं है सरकार से? नहीं, अगर कालीचंद जी ऑनलाइन हो तो मैं उनसे 2 बात कहना चाहता हूँ जी कि अभी असर 2013 की रिपोर्ट आई है जो नेशनल रिपोर्ट है, उसके अंदर इस बात को कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में तीसरी क्लास के बच्चों को सिर्फ 9.9% बच्चों को बाकी करना आता है, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तीसरी क्लास के बच्चों को करीब 41% बच्चे बाकी गणित का बाकी का काम कर सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। इतना बड़ा वेरिएशन है सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की लर्निंग आउटकम। तो इसको तो मैं यूं भी समझ रहा हूँ कि एक सोशल डिवाइड भी बढ़ रहा है ना प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में, यही एक समझने की बात है। सोशल डिवाइड तो देखिए शुरू से ही रहा है, लेकिन इनकी बात से मैं भी वाकिफ रखती हूँ कि सरकारी स्कूल जो है उनका स्तर जो है कहीं भी पूरे भारत में देख लीजिए, वहाँ उनके स्तर को यानी कि वहाँ पे स्केल ज्यादा उनको, मेरे को लगता है 6 पे कमीशन के बाद एक सेकंड ग्रेड टीचर को 50,000 से ज्यादा की सैलरी, लेकिन इनके यहाँ 10,000 12,000 में भी पढ़ा रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था सरकार के स्तर पर होनी चाहिए कि उन शिक्षकों की जो रिफ्रेशर कोर्स हो उनको अपडेट किया जाए समय समय पर, और वो खुद जाकर के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे स्वयं आकर्षित होकर उन स्कूल्स में आए। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है और एक ऐसा गैप है जिसको भरने का प्रयास सरकारी स्तर पर हो, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो इसका फायदा उठाए और जहाँ 10,000 फीस लेनी चाहिए वहाँ 20,000 इन प्राइवेट स्कूल्स में होती है। हम लोग समय समय पे स्टाफ के लिए वर्कशॉप करवाते हैं, सवाल हम ले लेते हैं। गंगानगर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नरेंद्र सेठिया साहब। सेठिया साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी सर, नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार सर। हेलो जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में जी, और प्राइवेट स्कूल वाले एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे खर्चे बहुत है इसलिए हमें फीस ज्यादा रखनी पड़ती है जी, लेकिन पिछले 5-7 साल में उनकी तो तरक्की 100 गुना हो जाती है, जबकि तो दूसरे सरकारी स्कूलों का कोई स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होता। दूसरी बात है कि सरकारी स्कूलों की जो सैलरी है वो प्राइवेट स्कूलों से कई ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो नहीं बनता जो है। तीसरी बात है कि सबसे बड़ा जो करप्शन का जो मेन रीजन है वो एजुकेशन का महंगा होना भी एक रीजन है। आम आदमी इस भ्रष्टाचार का जो पार्ट बन गया इस महंगी शिक्षा के कारण। जी, बहुत शुक्रिया। गोयल साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी मुझे ब्रेक पे जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि महंगी शिक्षा की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
ये एक नया एंगल है, इस पर हम चर्चा रखेंगे। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। खास मेहमान हमारे बने हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर घर, हर परिवार, हर बच्चे का और हर पेरेंट्स से जुड़ा हुआ इशू है, तो आपका रहना जरूरी है। हम तुरंत लौट कर आते हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है। सरकारी स्कूलें किसी भी प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर है। प्राइवेट स्कूलें और जो ब्रांड जो बन चुके हैं, ये इनको हम कमर्शियल शॉप ज्यादा मानते हैं। महंगे स्कूल होना मतलब अच्छी शिक्षा होना, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि महंगे स्कूल होंगे वहीं अच्छी शिक्षा होगी। जैसे हमारे एक सरकारी स्कूल है, उसमें सबसे अच्छे टीचर, पढ़े लिखे टीचर, सरकार के एक मापदंड है उसके अनुसार भर्ती किए जाते टीचर होते हैं। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। बच्चा अभी छोटा है, अभी पढ़ने जाने का वक्त नहीं हुआ है। ये तसल्ली उसी दिन तक है जब तक उसकी उम्र की 3 मोमबत्तियां उसने केक पर बुझाई न हो, क्योंकि इसके बाद तो जो नौबत आनी है उसका अंदाजा उसे तो नहीं, लेकिन आपको जरूर होना चाहिए। और यकीन न हो तो थोड़ा वक्त लेकर अपने आसपास के या नामी गिरामी स्कूलों के बिला वजह चक्कर लगाकर देख लीजिए। आज की खुशी को कैसे स्कूल वाले नजर लगाते हैं ये पता चल जाएगा। उनके स्कूलों के ब्रोशर हाथ में लेने के बाद आपके हाथ कैसे कांपते हैं, ये महसूस करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। सर्दियों में माथे पर पसीना कैसे छलकता है, ये स्कूलों की फीस के आइडिया बताते हैं। यहाँ कोई हैप्पी टू हेल्प यू का फॉर्मूला नहीं है, न ही कोई जरूरी फ्रेंड। बात इतने पर भी खत्म नहीं होती और आपके हर आइडिया की वोट लगाने के लिए सर जी और मैडम जी मौजूद हैं। बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का एजेंडा आपका है तो बजट भी आप ही का होगा। स्कूलों की अहम की लड़ाई में आपके बच्चे के करियर का सवाल है, जो केवल पैसा खर्च करने से बनेगा या फिर उसकी मेहनत से, इसका जवाब भी अपने पास जरूर रखिए। इस बीच में मिले शिक्षा का अधिकार का मसला अलग है, जो सहूलियत तो काफी देता है, लेकिन स्कूलों का रवैया कहता है कि एडमिशन करा लो तो जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। हमने आज सवाल भी किया था अपने दर्शकों से हमारी वेबसाइट पर कि क्या महंगे स्कूल से अच्छी शिक्षा मिलती है, यानी महंगा स्कूल होना ही एक अच्छी शिक्षा का एक स्टैंडर्ड है या पैमाना है। इस पर सवाल हमने पूछा था लोगों से और इसका जवाब हम जो है कार्यक्रम के अंत में देखेंगे कि दर्शकों की, हमारे आम आदमी की क्या राय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैडम आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी हमारे एक दर्शक ने पूछा, सेठिया साहब ने गंगानगर से, कि महंगी शिक्षा से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि फीस देने के लिए चाहिए, सैलरी तो उतनी नहीं बढ़ रही जितनी आप फीस बढ़ा रहे हैं लगातार, उस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए मुझे नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता कि ये स्कूल की फीस कारण बन सकती है।
ये तो डिपेंड करता है कि भाई पेरेंट्स को कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करना ही करना है, कुछ और हिस्सा आप नहीं लेते और ये वो खर्चा नहीं है जो आगे भाई अगर एजुकेशन इतनी महंगी है, किसी ने कहा है, किसी फिलोसफर ने कहा है कि एजुकेशन इज सो एक्सपेंसिव देन ट्राई इग्नोरेंस। नो हाउ एक्सपेंसिव इग्नोरेंस इज गोइंग टू बी। तो एजुकेशन पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई भी शक नहीं है, सर भी सहमत होंगे, मैडम भी सहमत होंगी कि अच्छे स्कूलों में वास्तव में पूरा स्टाफ बहुत मेहनत करता आप है। जस्टिफाई कर फीस को? बिल्कुल जस्टिफाई। जस्टिफाई है तो एक प्राइवेट स्कूल 2 साल में 4 साल में दुगना चौगुना बढ़ कैसे जाता है? यदि वो जस्टिफाई होता है कि भाई प्रॉफिट उसका बढ़ने से क्या, अगर आप रिजल्ट की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 5 कमरों का स्कूल जो है, नहीं तो उससे फायदा तो बच्चों को भी तो होता है ना, उससे फायदा बच्चों को भी तो होता है ना। आप ये देखिए, बच्चों को फायदा नहीं होता कि उनके उसी लोकेलिटी में उनको स्कूल अच्छा मिल रहा है, अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। हम बहुत दावे से कहते हैं कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। अभी पिछले साल के रिजल्ट हमारे 102 बच्चे बैठे थे एग्जामिनेशन में 12th में, और लगभग 82 स्टूडेंट ने अबव 60% मार्क्स लिए हैं। तो रिजल्ट भी तो हम लोग अच्छा देते करते हैं। फीस को ईमानदारी से आप बताइए, फीस को जस्टिफाई आप किस स्कूल में पढ़े? मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, अग्रवाल स्कूल में जी। तो उस स्कूल के बाद भी आप इतनी अच्छी सिस्टम पर रहते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़कर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ही बड़ा आदमी बना जा सकता है? बड़ा आदमी बनने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ना जरूरी है? हाँ, आज की तारीख में आप उस जमाने की बात कर रहे हैं, मैंने प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं। उस 1960 में मैं पढ़ा, जैसा अर्चना जी ने बताया, उस समय जयपुर में 3 स्कूलें थी मोटे तौर पे। सेंट जेवियर बच्चों की, लड़कियों की सेंट जेवियर और MGD स्कूल। आप ये कंपैरिजन देखें, उस समय बेस्ट स्कूल हिंदी मीडियम के अंदर महावीर स्कूल, अग्रवाल स्कूल मानी जाती थी, तो मैं वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में था। तो बेस्ट अमंगस्ट इक्वल। आज सवाल यह है कि बेस्ट अमंगस्ट इक्वल के अंदर प्राइवेट स्कूल का सिलेक्शन होता है, सरकारी स्कूल का नहीं होता। सरकारी स्कूल उसमें रेस में ही नहीं है, रेस में ही नहीं। इसलिए प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा आज कंपटीशन में ज्यादा आ रहा है। भाई ये भी तो सवाल है कि उस रेस में क्यों नहीं है, पेरेंट्स उस रेस में क्यों नहीं है? जब वहाँ फीस भी नहीं लगती है, टीचर्स भी बहुत अच्छे तनख्वाह मिलती है, तो उस रेस में पेरेंट्स क्यों नहीं है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। ये सवाल आपसे ही पूछना चाहिए कि क्यों नहीं है रेस में। बिल्कुल सही बात है। आज अपने स्तर के हिसाब से हर व्यक्ति उससे बेहतर स्तर के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहता है, लेकिन 2 मुद्दे सेठिया जी ने बहुत अच्छी बात उठाई। कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी सैलरी 20,000 है और उसके 2 बच्चों की ही फीस 20,000 है, तो निश्चित रूप से 50,000 रुपए एडमिशन फीस हो रही है आज की। हाँ, वो करप्शन, उसको आप नाम गोयल साहब अलग से दे सकते हैं कि नहीं ये एडमिशन नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फीस है, ये फलाना है, जो भी है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, 50 तरीके के उसमें नाम होते हैं। तो वो पैसा जो है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से आएगा, नहीं तो उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा। अब मुद्दा यहाँ ये होता है कि चलिए आपके रूम्स एयर कूल कर लीजिए, आप टेनिस कोर्ट भी बनाइए। आप जिन चीजों में पैसा कम कर सकते हो, 3 चीजें। एक, आप स्कूल की जो फीस है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करिए, उसको कम करिए जितना कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको बाध्य मत करिए कि वो अपनी यूनिफॉर्म आपके ही एजेंट के माध्यम से खरीदे, बुक्स आपके एजेंट के थ्रू खरीदे। और आपको ताज्जुब होगा कि आजकल तो विदेशी ब्रांड के जूते पहनाने की भी मजबूरी हो गई है कि इसी ब्रांड का जूता बच्चा पहन करके आएगा। और ड्रेस का भी स्तर ये हो गया कि मंडे को ये कलर की यूनिफॉर्म है, वेंसडे को दूसरी है, फ्राइडे को दूसरी है और सैटरडे को स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म अलग है। बिल्कुल हाउस। इसमें मुझे लगता है इसका रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज है, इन पर अगर आप सोचें तो कुछ हद तक जो पेरेंट्स है उनको राहत मिल सकती है। अभी आपने कहा कि सब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ नहीं बनते, तो देखिए आप अपनी इस चीज को दुरुस्त कर लीजिए। आज की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने आज भी RAS, IAS या इंडियन सिविल सर्विस जो भी है, उसमें डिग्री की रोशनी में पढ़ने वाला मेरिट में भी आता है और वो IAS ऑफिसर भी बनता है। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में भी, CBSE में भी बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से हैं। बिल्कुल, और आज की स्थिति में भी है, IIM, IIT में भी है। और राजस्थान बोर्ड की मेरिट में मुश्किल से 12 या 13% बच्चे सरकारी स्कूल के मेरिट में। नहीं, वो आप देखिए उसमें कारण है। वो CBSE और राजस्थान बोर्ड का जब कंपैरिजन होता है तो उसको भी नहीं कारण नहीं, लेकिन आज की स्थिति में भी देखिए बिल्कुल दी जा सकती है। और ये मत कहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बन सकते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल बच्चों के टैलेंट का उल्टा नुकसान कर रही है।
बच्चे के पास में टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट को सहमत इस तरह से सरकारी स्कूलों को आप मैं कोई सरकारी स्कूल डिफेंड करने नहीं आई, मैं नहीं लेकिन हम क्योंकि मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मैं तो खुद लेकिन मेरा लॉजिक ये लेकिन है कि आप जितना ज्यादा इसको अनुकूल बनाएंगे पेरेंट्स के और बच्चे के, उतना ही आपको साधुवाद मिलेगा। अनुकूल बनाने के साथ साथ वहाँ भी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। मैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेरी सहयोगी कविता नरूका जुड़ रही हैं, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उनके साथ कुछ पेरेंट्स हैं।